नमस्कार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज बिरसा आंदोलन के बारे में दूसरे पार्ट की ओर आपको लेकर के चलते हैं। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग बिरसा आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके थे। इसके पृष्ठभूमि के बारे में कल हम लोगों ने देख लिए थे। दोस्तों, आगे आज इसका देखेंगे, तो आइए आपको आगे लेकर के चलते हैं। दोस्तों, बिरसा आंदोलन मुख्य रूप से लंबा टॉपिक होने के कारण इसे हम दो भाग में बांट करके बताने का प्रयास किए हैं। तो आइए देखते हैं। कल हम लोग देखे थे जब बिरसा मुंडा आंदोलन हो रहा था तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद 30 नवंबर 1897 को महारानी जब आती है, उस समय हीरक जयंती का एक समारोह होते रहता है। उस समय बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, रिहा होने के बाद जो बिरसा मुंडा थे वो फिर से अपने राह पे चलते हैं। जो आंदोलन शुरू से कर रहे थे वो फिर से प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें एक गीत है और एक नारा है, उसके बारे में देखेंगे। जो गीत है कटोंग बाबा कटोंग, जो इनका एक प्रमुख गीत है। उसके अलावा दूसरा नंबर में जो भी एक नारा बताएं, वो नारा है अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुड्डू। ठीक है दोस्तों, ये रहा इस आंदोलन में प्रमुख नारा। दोस्तों, इसका मतलब होता है मुंडा राज अब प्रारंभ होता है तथा महारानी राज अब समाप्त होता है। ये बिरसा मुंडा के द्वारा ऐलान किया गया। दोस्तों, मुख्य रूप से अभी हम देख रहे थे जब बिरसा मुंडा प्रथम बार गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद वो शांति नहीं रहते हैं। आगे चल कर के 24 दिसंबर 1899 को एक स्थान रहता है, जो स्थान का नाम है डुम्बारू मुरू। यहाँ आंदोलनकारियों को एक सभा बुलाते हैं और सभा में निर्णय लेते हैं कि फिर से पुरजोर संघर्ष करते हुए आंदोलन को आगे लेकर जाना है। और यहाँ निर्णय लेते हैं और क्रिसमस डे के दिन मतलब 25 दिसंबर को घोषणा करते हैं कि आंदोलन करना है। पूर्ण रूपेण यहाँ आंदोलन करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, इसमें घोषणा क्या आता है कि हकीमों, ठेकेदारों, जमींदारों, साहूकारों एवं दीकुओं को मार भगाना है। ये यहाँ घोषणा करते हैं और घोषणा करने के बाद ये संघर्ष जो है बहुत पनप जाता है। दोस्तों, इसलिए इनके अनुयायी लोग जो थे, इनके समर्थक लोग जो थे, वो मुख्य रूप से वहाँ के जो मिशनरियों का, जो ईसाइयों का गिरजाघर रहता है, उस पर आग लगा दिया जाता है। दोस्तों, आगे चल कर के 1900 ईस्वी में डुम्बारी पहाड़ी एक जगह रहता है जिसका उपनाम रहता है सैल रकब की पहाड़ी। यहाँ पर आंदोलनकारियों ने जो संघर्ष कर रहे होते हैं, इनके साथ मिल कर के और अंग्रेज लोगों पर वार कर देते हैं। ठीक है, वार करने के बाद इसमें अंग्रेज अधिकारी जो ठीक है फारबेस और स्टीलफील्ड दोनों मिल कर के इस आंदोलन को दबाने का मुख्य भूमिका निभाते हैं। अंततः दोनों ओर से बहुत संघर्ष होता है, बहुत लड़ाई होता है। लड़ाई होने के दरमियान में इसमें देखा जाता है दोस्तों कि दोनों तरफ से जब लड़ाई छिड़ जाता है तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा अंग्रेज लोगों ने करता है, जो बिना कहे पूछे गोली से अंधाधुंध आंदोलनकारियों लोगों को मार देता है। जो आगे चल कर के यहाँ 300 लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाने के बाद 3 लोगों को फांसी दे दिया जाता है एवं 44 लोगों को
आजीवन कारावास दे दिया जाता है और 47 लोगों को यहाँ जो है वो कुछ ज़्यादा समय के लिए इससे 47 लोगों को कारावास दे दिया जाता है। दोस्तों इसी में गया मुंडा के पत्नी का जो नाम रहता है मनकी मुंडा, जो गया मुंडा के एक पत्नी रहती है, उसे भी 2 साल की सज़ा सुनाता है। दोस्तों ये बहुत दर्दनाक घटना रहा, जो आप जान ही रहे होंगे, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, एक बाउंड्री के अंदर होता है, जो वहाँ आंदोलन कर रहे होते हैं, वहाँ बिना कहे पूछे अंग्रेज लोगों के द्वारा अंधाधुंध गोली चला दिया जाता है। इसी तरह यहाँ जब विद्रोहियों लोग, आंदोलनकारियों लोग जब अंग्रेज पर वार करते हैं तो उधर से भी फॉरवेस और यहाँ देख रहे थे स्ट्रीट फील्ड के आदेशानुसार अंधाधुंध गोलियां चला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आगे चल करके देखेंगे तो बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपया इनाम घोषित कर दिया जाता है। इसलिए 500 रुपया के लालच को पाने के लिए यहाँ बंदगांव का एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है जगमोहन सिंह। इसके एक आदमी रहता है, इसके एक सगी संबंधी आदमी रहता है जिसका नाम रहता है वीर सिंह महली। इन्होंने 500 रुपये की लालच में आकर के बिरसा मुंडा को, जब ये सो रहे होते हैं, जख्मोपाई एक जंगल का एक नाम है, जख्मोपाई एक जंगल में सो रहे होते हैं, उसी समय बिरसा मुंडा को अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो डेट रहता है दोस्तों 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, कहीं कहीं 2 फरवरी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ देखें, जब आंदोलन पूरा छिड़ जाता है तो दोनों जो है आक्रोशित हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतर जाते हैं। तो आगे चल कर के मेन नेतृत्वकर्ता को पकड़ने के लिए 500 रुपया इनाम घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद बंदगांव का एक व्यक्ति जगमोहन सिंह रहता है। जगमोहन सिंह क्या करता है कि आगे चल कर के जगमोहन सिंह का एक व्यक्ति, इन्हीं का सगी संबंधी रहता है, इन्हीं का एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है वीर सिंह महली, जो 500 रुपया के लालच में आकर के बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़वा देता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पकड़वाने के बाद जो है वो अंततः इनको रांची दोरंडा जेल में गिरफ्तार करके रख लिया जाता है। रखने के बाद पूर्ण रूप से 9 जून 1900 ईस्वी को इनका जेल में ही बताया जाता है कि हैजा के कारण बिरसा मुंडा का मृत्यु हो जाता है। दोस्तों इन सभी संघर्षों से, इन सभी परिणामों स्वरूप जो आगे चल कर के कुछ काम हुआ, जो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो पहला नंबर में 1902 ईस्वी को गुमला को अनुमंडल बनाया गया। दूसरा नंबर में 1903 में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। दोस्तों इसके साथ साथ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT एक्ट पारित किया गया, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इन सभी काम के बाद जो बेगार था, जो लोग फ्री में ज़बरदस्ती काम कर रहे थे, उस चीज़ से बाहर निकल करके आए। मुख्य रूप से 3-4 जो काम है जो हुआ, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो गुमला अनुमंडल बना 1902 ईस्वी में, 1903 में खुट्टी बना, और इनके संघर्ष के बाद ही 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT एक्ट जो पारित हुआ, CNT एक्ट लागू हुआ, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है। दोस्तों बिरसा मुंडा का सपना था, बिरसा मुंडा को पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र राज्य के लिए, लेकिन स्वतंत्र राज्य अपने कहा जाता है जीते जी तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो झारखंड पृथक्करण बाद में हुआ, उनके संघर्ष को जो आंदोलन किए,
जो उनका सपना था वो तो कुछ न कुछ आधारशिला देखने को मिलता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में अगले कुछ दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं। जो बिरसा मुंडा का आज जो टॉपिक हमने बताया है वो कुल मिलाकर के कुछ टॉपिक बचे हुए थे उसको हमने पूरा किया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और जो वीडियो 2 भाग में बटा हुआ है उसे आप एक एक करके देखें और प्लेलिस्ट में इसे बताया गया है। प्लेलिस्ट में पूर्ण रूप से अलग अलग वीडियो को रखा गया है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।